और देखते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं। बेटा याद रखना, कभी भी घनमूल निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, तो याद रखना अगर अगर संख्या के लास्ट में अगर संख्या के लास्ट में 2 हो तो आंसर 8 आता है लास्ट में, और अगर 8 हो तो आंसर 2 आता है। अगर लास्ट में 3 हो तो आंसर 7 आएगा, और 7 हो तो 3 आएगा, और इनके अदरवाइज कुछ भी हो तो आंसर वही संख्या आएगी। जैसे मैंने कह दिया 729 का क्यूब निकालिए, तो आप समझ गए कि लास्ट में क्या है, लास्ट में 9 है। देखो जरा, लास्ट में 9 है ना, ठीक है। सॉरी, हम वर्ग नहीं पूछ रहे हैं, हम क्यूब पूछ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो 3 का क्या होता है क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 300, सॉरी 7 का क्यूब क्या होता है 343, ठीक है। 7 का क्यूब क्या 343, और 3 का क्या होता है, 3 का होता है 27। तो देखो अगर लास्ट में 7 है तो क्या आएगा 3 आएगा, और अगर यहाँ 3 है तो आंसर में 7 आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें 729 किसका क्यूब है, तो आपने देखा 729 किसका क्यूब है, जरा बताइए, आप लोग जवाब दीजिए 729 किसका क्यूब है, जल्दी से बताइए। 729 किसका क्यूब है, बहुत ही छोटी संख्या है जिसका क्यूब है 729। जल्दी से बताइए, चीजों को समझने की कोशिश करना और बहुत ही आसान हो जाएगा आप सबके लिए। तो जल्दी से जवाब दीजिए 729 किसका क्यूब है, 729 किसका क्यूब है। मैंने क्या बोला कि अगर लास्ट में 2 होगा तो 8 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा, और अदरवाइज कुछ भी होगा तो लास्ट में वही संख्या आएगी। तो इसका मतलब है कि आंसर ये क्या होगा, 9 है ना लास्ट में, तो हमारा लास्ट में 9 आएगा। लेकिन बेटा कब लास्ट में 9 आएगा, कब, जब 3 संख्याओं के बाद कोई एक और संख्या हो तो 2 संख्याएं आएंगी, नहीं तो वही आंसर होगा। जैसे मैंने कह दिया 512 किसका क्यूब है, बेटा 3 ही संख्याएं तो हैं, तो मैंने कहा अगर लास्ट में 2 है तो आंसर क्या आएगा, आंसर 8 आएगा। 2 होगा तो 8, 8 होगा तो 2। अगर 3 से ज्यादा हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। क्यूब निकालने का ये तरीका है, याद रखना 3 संख्याओं के बाद संख्या को अलग कर देते हैं, और अब हम सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ते हैं। ठीक, कोई भी क्यूब होगा 1 सेकंड से ज्यादा हम नहीं लेंगे। तो अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ दिया, मैंने कहा 74088, तो चलिए बताइए ये किसका क्यूब है, बताइए भाई ये किसका क्यूब है जल्दी। अगर 8 होगा लास्ट में तो आंसर में 2 आएगा, लास्ट में आंसर में 2 आएगा। अब ये फिक्स हो गया कि आंसर में लास्ट में 2 आएगा, तो फिर आगे क्या आएगा, इसके मतलब क्या होगा, याद रखना आगे जितनी संख्या बचेगी हम ये देखेंगे वो किसका क्यूब है, ये संख्या किसके क्यूब से बड़ी है, ये संख्या किसके क्यूब से बड़ी है। तो हमने देखा 4 का क्यूब 64 होता है, 64 से ये बड़ी है, और 5 के क्यूब से ये छोटी है, मतलब जस्ट बड़ी होनी चाहिए, तो 64 से जस्ट बड़ी है ना, तो किसका क्यूब है ये 4 का ना, तो 4, ये 42 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या निकला 42। कोई भी क्वेश्चन आप देखकर आसानी से जवाब दे सकते, तुरंत आंसर आना चाहिए। याद रखना लास्ट वैल्यू देखना, सिर्फ लास्ट वैल्यू देखना। 2197, बेटा बताओ जरा ये किसका क्यूब है, जल्दी से बताओ ये किसका क्यूब है, बता दीजिए। 2197 किसका क्यूब है, 1 2 3 अलग कर दीजिए, लास्ट में 7 है तो 3 आएगा, और ये किसके क्यूब से बड़ा है, ये 1 के क्यूब से बड़ा है। देखो 1 का 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 2 से छोटा 1 से बड़ा है, और जिसके क्यूब से ये बड़ी संख्या होगी आगे वाली उसको हम आगे लिख देते हैं। तो 13 का क्यूब है, समझ में आया। और जरा देखिएगा नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया 328509, चलिए बताइए भाई ये किसका क्यूब है, जल्दी से बताओ ये किसका क्यूब है, बताइए भाई ये किसका क्यूब है, जल्दी से बताइए ये किसका क्यूब है, जल्दी से बताओ भाई। और लास्ट में 9 है तो 9 तो आएगा ही हमारा, लास्ट में 9 है तो 9 का 9 ही होता है। मैंने कहा था अगर लास्ट में 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। इतना मैंने बताया, इसके सिवाय कुछ भी हो तो आप वही लिख दीजिएगा। अब देखो जरा
328 जो है ये किसके क्यूब से बड़ा है? आपने देखा ये 6 के क्यूब से बड़ा है, क्योंकि 7 का 343 होता है, 7 से छोटा है और 6 से बड़ा है, तो 69 इसका आंसर होगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग वाले कुछ क्वेश्चन लिए, जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब हम आपसे चाहते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। मैंने कहा कि आपको क्यूब निकालना है, तो अगर केवल 3 संख्याएं होती हैं क्यूब के लिए, तो आप देखो लास्ट में जो लिखा है वही आंसर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, केवल 3 संख्याएं, क्योंकि 3 के बाद हम अलग करते हैं और अलग करने वाली कोई संख्या है ही नहीं मेरे पास, तो आंसर क्या हुआ मेरे पास? 6 हुआ। अब हमें दशमलव का खेल खेलना है। तो देखो जरा, हमेशा घन मूल में क्यूब रूट में देखो 3 है ना, तो 3 के जोड़े बनते हैं 1 और 2, मतलब 2 अंक पहले हम दशमलव लगाएंगे, 0.06 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए भाई, समझ में आ गया? जल्दी से बोलो। हम हमेशा क्या रखना, घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। अब यही क्वेश्चन आपसे ऐसे कह दिया जाए, बताना। अगर आपसे कह दिया गया, आपसे इस तरीके से कह दिया गया 678982568 आपसे कह दिया गया कि इसका घनमूल निकालने पर क्यूब रूट में इसके कितने, देखो क्यूब रूट में कितने अंक आएंगे जब इसका क्यूब रूट निकालोगे। तो देखो जरा, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और एक ये 4, मतलब कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे जब क्यूब रूट हम निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा देखो जरा, ये लिखा है इस तरीके से, और अंदर एक लगा है 0.000729। चलिए अब बताइए इसका आंसर, जल्दी से दीजिए भाई इसका आंसर। क्या पहले तो ये देखो, ये रूट लगा है, ये क्यूब नहीं है, तो इसको आपने देखा ये 27 का है क्यूब, आपको मालूम 27 का स्क्वायर है, सॉरी ये 27 का स्क्वायर है ना, तो आपने इसको सॉल्व किया तो लिखा 27। अब वर्गमूल कितने अंक पहले दशमलव लगेगा? वर्गमूल में 2 के जोड़े चलते हैं, तो देखो एक ये 2 और 3 अंक पहले दशमलव, तो 1 2 और ये 3 अंक पहले दशमलव। क्वेश्चन क्या बना आपका? ये बना। मैंने कहा था लास्ट में अगर 7 है तो आंसर क्या आता है? 3 आता है। समझ में आया? और कितने अंक पहले दशमलव? सिर्फ एक ही जोड़ा तो बनेगा, 3 के जोड़े हैं, तो 1 अंक पहले दशमलव, 0.3 आपका आंसर। समझ में आ गया? बोलो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा और जोड़ते हैं इनमें चीजों को। तो इसको एक और क्वेश्चन हम ले लें। हमने लिया इस जगह ऐसे क्यूब लगा हुआ है और हमने लिया 0.008। चलिए भाई, अब जवाब दीजिए क्या होगा? 0.008, जब 1 2 3 मतलब 3 का जोड़ा 1 बनाया, तो 1 अंक पहले दशमलव, तो आंसर क्या आया? 0.2। ठीक है, अब हम लोग देखो घनमूल निकालना आप सबने सीख लिया है, घनमूल आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अब हम सब चलते हैं, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चनों को, दोनों को ऐड करके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको देखिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 920 में कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल, क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। चलिए भाई, अब जवाब दीजिए इसका, क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो? जवाब दीजिए भाई, 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो? चलिए भाई आंसर दीजिए जल्दी से। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, कहता है क्या जोड़ें या क्या घटाएं या क्या गुणा करें या क्या भाग दें, है ना? इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको सीखने की जरूरत है। अंकुल वर्मा जी वेरी गुड। तो देखो जरा, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखना 920 है, बहुत चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 920 है ना, कह रहा क्या जोड़ें। तो जब भी जोड़ने या घटाने की बात आए, तो मैंने कल वाली क्लास में आपको
स्क्वायर रूट इस तरीके से निकालना बताया था। तो याद रखना इसमें कैसे करोगे, लास्ट से जोड़े बनते हैं ऐसे, ठीक है। लास्ट से जोड़ा बना लिया, ये 9 बचा तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 त्रिका 9 बेटा। अब इसको घटाएंगे तो ये तो 0 आ गया, कोई मतलब नहीं रहा, पूरा जोड़ा उतर के आता है 20। और इसको क्या करते हैं, 3 3 6 यहाँ पर हम लिख देते हैं जोड़कर, इन दोनों को हम जोड़कर यहाँ लिखते हैं। अब याद रखना, आप हमेशा याद रखना कि कह रहा है क्या जोड़ें। आप देखो ऐसी संख्या यहाँ पर लिखो और यहाँ पर लिखो, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, और इस संख्या का इस पूरे में गुणा करोगे, यहाँ जितनी संख्या होगी इससे एक ज्यादा हो जाना चाहिए, एक अंक ज्यादा लेकर चलते जब भी कहे क्या जोड़े, ठीक है। तो आप देखो एक हम लिखेंगे तो ज्यादा हो रहा है ना, 61 हो रहा है ना, 61 से 20 घटाएंगे तो किसकी आवश्यकता है, 41 की। क्यों भैया, क्यों, देखो जरा हमें 61 का, देखो 61 अगर हम भाग देंगे तो 61 की आवश्यकता है, और है कितना 20, अगर 41 और होता तो 61 हो जाता, भाग चला जाता। तो इस वजह से हमें एक बढ़ा कर चलना होता है। समझ में आ गया, बोलो भाई अगर चीजें समझ में आ गई, यही आंसर होगा आपका 41। अगर कहता क्या घटाया जाए तो हम बढ़कर नहीं लेते, हम एक कम लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ एक बढ़ाकर चलते हैं, और जब कहता है क्या घटाया जाए तो एक कम करके लेकर चलते हैं। घटाने का मतलब क्या है, घटाना मतलब कम ही ना, तो कम करके चलते हैं। जोड़ना मतलब ज्यादा, तो एक ज्यादा कर चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई एक और क्वेश्चन हम लेंगे घटाने वाला, देखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं घटाने वाला, देखिए। चलिए 549162 में कम से कम क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए भाई बताइए, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत तेज सॉल्व कीजिएगा और आंसर आना चाहिए भाई। कम से कम क्या घटाया जाए, यहाँ पर एक कम करके ही चलते हैं, हमेशा जोड़ने वाले में एक ज्यादा लेकर चलते हैं, घटाने वाले में हमेशा एक कम करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई क्या लिखा, 54 91 62। बेटा हमने कहा दो दो के जोड़े लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 54 है तो हम क्या करेंगे, 7 7 49, क्या बचा बेटा 5 बचा ना, पूरा जोड़ा उतारो, 91 उतार लिया, और इन दोनों को जोड़कर लिखते हैं 7 7 14। ठीक है, अब हम यहाँ ऐसी वैल्यू लिख दें, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा कि इससे ज्यादा ना हो। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना भाई, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 4 लिख के देखें, हम यहाँ 4 लिख के देखें। देखो 4 चौको 16, 4 को 16 17, 4 एकम 4 1 5, बिल्कुल 4 हमने बिल्कुल सही लिखा था। अब आपने क्या किया, 11 से 6 गया 5, यहाँ 8 से 7 गया 1, ये पूरा जोड़ा उतार लीजिए 62, और यहाँ देखिए 4 4 8 4 1। अब आप ऐसी वैल्यू यहाँ लिखो कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ 2 लिख देंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, और इस 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। बेटा अगर कहता क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो हम 2 लिख के चलते, क्यों, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा क्या घटाया जाए तो हम ज्यादा नहीं होने देंगे, तो हम एक ही लिखेंगे, और यहाँ क्या लिख दिया 1481। घटाया तो 81 आ गया, ये एक्स्ट्रा है, ये 81 क्या है, ये एक्स्ट्रा है। इस वजह से आप कह सकते हो कि 81 को घटाया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपने जोड़ना घटाना इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं।